भागलपुर में बच्चों के खेलने के दौरान हुई बम ब्लास्ट, 7 बच्चे जख्मी, 2 का हालत गंभीर। भागलपुर में बच्चे के खेलने के दौरान साजंगी पंचायत के खिलाफत नगर में बम ब्लास्ट हो गया। मंगलवार को 12:30 बजे मामला भागलपुर के हबीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां हबीपुर के साजंगी पंचायत के खिलाफत नगर बच्चे बच्चों के साथ आपस में खेल रहे थे। इसी बीच एक बड़ा धमाका हो गया, जहां आरिफ, साकिर, छोटी, गोलू, मन्ना, राजा सहित 7 बच्चे जख्मी हो गए, जिसमें सभी बच्चों का इलाज चल रहा है, जबकि 2 बच्चे गोलू, मन्ना का हालत गंभीर बताया जा रहा है, जो मायागंज अस्पताल में भर्ती है। वहीं सूचना मिलते ही हबीपुर थानाध्यक्ष सिटी एसपी के रामदास, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, एफएसएल की टीम एसएसपी आनंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच के लिए एक पुलिस टीम गठित कर दी गई है, जिसका जल्द खुलासा कर बड़ी कार्रवाई होगी। वो किस तरह का था और क्या कारण है विस्फोट होने का? देखिए, ये खिलाफत नगर मोहल्ला है हबीबपुर थाने का, और लगभग आधे पौन घंटा पहले यहीं बच्चे खेल रहे थे और उसी समय एक विस्फोट हुआ, जिसमें कि कुल 7 बच्चे घायल हुए और 3-4 बच्चों को बहुत मामूली चोट है, लेकिन 3 बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और घटनास्थल का मुआयना बड़े वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है और इसमें एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी आई थी और उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। कुछ जो मटेरियल एग्जिबिट था उसको वो लोग ले भी गए हैं लैब में जांच करने के लिए कि किस प्रकार का विस्फोटक था और उसके क्या क्या आयाम थे। और जहाँ पे घटनास्थल है उसका भी हम लोगों ने मुआयना किया है, तो जो इम्पैक्ट है रोड पे कोई गड्ढा या इस टाइप से नहीं है। बहुत वहाँ लग रहा है कि हाँ कोई पटाखा या बम वहाँ पर फूटा हुआ है। तो किस प्रकार का बम था, कितना शक्तिशाली था, वो तो जो एफएसएल की टीम एग्जिबिट ले गई है उसकी जांच से पता चलेगा। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या इसके कारण थे, और अगर बम का इस्तेमाल हुआ है तो वो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने रखा, इन सभी बिंदुओं पे जांच के लिए और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। जल्दी उसके बारे में भी जो भी एसआईटी की फाइंडिंग रहेगी उसके बारे में भी आपको विस्तार में बताया जाएगा। कितने बच्चे हैं? जारी नहीं है, कोई खेलने के मैदान भी नहीं है, गली है। जी जी, गली में ये हुआ सर, ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे उसके साथ जी। बम के साथ। क्या अभी जो बताया गया यहाँ पे लोगों के द्वारा कि किसी के घर से कुछ एक सामान ला के बच्चे खेल रहे थे, उसी में विस्फोट हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि एफएसएल की टीम जो यहाँ से घटनास्थल से जो भी मटेरियल एग्जिबिट है उनको लेके गए हैं, उसकी जांच होगी तो उससे पता चलेगा कि क्या था उसके अंदर। सर, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई राजा नाम का लड़का था जिसने बम दिया ला। मैंने बताया कि एसआईटी जांच कर रही है पूरे मामले की तह में जाएगी और अगर उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने मायागंज अस्पताल का भ्रमण कर बम धमाके से प्रभावित बच्चों का जाना हाल। जिलाधिकारी भागलपुर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा मायागंज अस्पताल का भ्रमण कर हबीपुर साजंगी मैदान में खेल रहे 7 बच्चे जो वहां हुए अचानक बम विस्फोट से घायल हो गए हैं और जिनमें से 6 बच्चों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है, को देखा और उनका हाल चाल उनसे पूछ कर लिया। मंगलवार को दोपहर 3 बजे चिकित्सकों से भी उनके इलाज के संबंध में जानकारी ली और पूरी तत्परता से उनका इलाज करने हेतु निर्देशित किया। अखिल भारतीय पान महासंघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय के समक्ष दिया धरना। बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन डीएम कार्यालय के समक्ष दिया गया। मंगलवार को दोपहर 2 बजे साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में अखिल भारतीय पान महासंघ के मीडिया प्रदेश
अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता ने कहा कि पान तांती तत्वा आरक्षण मामले में हम दलित समाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनः एससी से ईबीसी में आरक्षण से बाहर कर और सरकार के निराश करने वाले फैसले का सामना करेंगे। अब पान महासंघ के लाखों लोग एक साथ संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठेंगे। अपने हक की लड़ाई में 6 महीने तक लगातार पान आंदोलन में घूमेगा पूरे बिहार में रथ। एक संदेश देते हुए हाँ को रथ हम पान हैं, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता 12 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें 8वां रैली भागलपुर में भी होगा। रथ का आरंभ चंपारण से शुरू होकर पटना के गांधी मैदान में संपन्न होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था तांती तत्वा के विषय में। ये तांती तत्वा जो जाति था पान में समाहित किया गया था और इसे एससी का दर्जा दिया गया था 2015 में, ये बिहार सरकार के द्वारा। और पिछड़ा आयोग का जो नीति था उसके आधार पर, हालांकि ये लड़ाई तो हम लोगों की 50 साल से चल रही थी कि तांती तत्वा समाज जो है ये पान समाज ही है और पान और तांती तत्वा एक ही है। जितने भी बुनकर लोग हैं ये एससी कास्ट से आते थे, लेकिन इनको बीच में किसी गलतफहमी से इनकी जाति का जो सरनेम था उसके हिसाब से इसको तांती बोल करके तांती का सर्टिफिकेट देने लगा। तो इसको बिहार सरकार ने थोड़ा सुधार किया था और इसको 2015 में नीतीश गवर्नमेंट ने इसको तांती तत्वा को पान में सम्मिलित करके इसको एससी का दर्जा दिया था। लगातार 9 वर्षों तक इस मामला को चला और सेंट्रल गवर्नमेंट से दरखास्त किया गया था इसको जल्दी से सेंट्रल में भी डिलीट करके इसको पूरी तरह से इस मामले को किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको लागू करे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी की सरकार थी, लगातार 9 साल तक आंख बंद करके रही। इस मामले को नीचे दबा दिया गया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अगस्त में यह फैसला दे दिया कि वापस से हम लोग जो एससी में थे पान समाज, उसको एससी से वापस ईबीसी में डाल दिया गया, जिसका आज एक पहला धरना प्रदर्शन था। इससे पहले 27 अगस्त को हमने पटना में भी धरना प्रदर्शन किया था सत्याग्रह आंदोलन इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में। आज जो हमारे बहुत सारे मुख्य मांग है कि वापस से हम लोग को एससी का दर्जा मिले, जैसा पहले चल रहा था। बहुत सारे विद्यार्थियों का जो एग्जाम दे चुके हैं उनके नौकरी पर आफत आ गया है, उनके रिजल्ट को रोक दिया गया है। जो कंप्लीट कर गए हैं सारे विभाग में, उसको जो रोक दिया गया उसका रिजल्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया, जिसके कारण ये पान समाज आहत है। उसी के कारण आज एक दिवसीय पूरे बिहार में जितने भी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया है और उसी में आज 1 अक्टूबर को भागलपुर में भी जो है हम डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किए, एक ज्ञापन देने जा रहे हैं डीएम ऑफिस को। और हमारी मांग है कि हमें पुनः एससी का दर्जा मिले, क्योंकि हम एससी ही थे शुरू से। पान बुनकर, जितने भी बुनकर जाती है, शुरू से इतिहास है हमारा, हम एससी हैं। क्योंकि उसको तांती शब्द से जोड़ा गया, तुंतु बाई, और ये ताना वाना चलाने से उसका जो टाइटल था वो तांती था। तांती से उसको तांती बोला जाने लगा और तांती का सर्टिफिकेट देने जाने लगा। क्योंकि हम पान थे, एक्चुअली पान समाज के ही अलग अलग टाइटल में हम लोग को बोला जा रहा था, हम लोग पान थे। और पान जो है एक्चुअली एससी है, और एससी सेंट्रल में भी एससी है, बिहार में भी एससी हम लोग हैं। तो अब मामला है क्या कि अब लोगों को परेशानी हो गई, हम लोग को जो लाभ दिया गया वो फिर से वापस कर लिया गया। तो लोग आक्रोशित हैं, पान समाज पूरा बिहार में आक्रोशित है। आज पूरे बिहार में यह धरना प्रदर्शन हुआ है और इसके बाद हमारा एक लगातार 6 महीने तक एक आंदोलन चलेगा, जिसमें हाको रथम पान है का एक रथ यात्रा, जिसमें इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पूरे बिहार में एक रथ घूमेगा और ये 12 रैलियां होगी पूरे बिहार में पान समाज का। और हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि हमारा हक जो था हमें वापस दे दे, नहीं देगी तो हम ऐसा आज जो आंदोलन करने का जो कारण हुआ, तो आंदोलन तब किया जाता है जब कोई परेशानी आती है, और आंदोलन हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। अभी तो धरना दिए हैं, इसके बाद रथ यात्रा होगी, रैली होगी, फिर आगे समझ सकते हैं कि धरना का और प्रदर्शन का रूप क्या बदलता है। पूरा पान समाज पूरे बिहार में आंदोलित है। मैं ज्ञानू गुप्ता, पान अखिल भारतीय पान महासंघ से मीडिया प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष।
स्मार्ट मीटर के विरोध में नाथनगर प्रखंड मुख्यालय में धरना कार्यक्रम किया गया आयोजित। राष्ट्रीय जनता दल नाथनगर प्रखंड के कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रखंड मुख्यालय में राजद प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश की अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार को 11 बजे से 3 बजे तक जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर को महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया गया कि बिहार की जनता आर्थिक रूप से स्मार्ट मीटर लगाने में सक्षम नहीं है। सरकार पहले कम कीमत पर आम लोगों को किरासन तेल उपलब्ध कराती थी, जो बंद कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर में प्रति माह अधिक राशि का रिचार्ज करना पड़ता है, जो गरीब लोगों से संभव नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से गरीब परिवार के बच्चे के पठन पाठन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। सरकार यदि स्मार्ट मीटर को नहीं हटाती है तो समाज के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित, शोषित, पीड़ित तथा दबे कुचले वर्ग के लोगों का जीवन अंधकार में गुजरेगा। वहीं राजद के अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर को हटाने के लिए लेकर इसका विरोध जिले के सभी प्रखंडों नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर, गोराडी के अलावे अन्य प्रखंडों में आयोजित की जा रही है। इसके लिए राजद सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। उक्त कार्यक्रम में नाथनगर प्रखंड तथा अंचल कार्यालय में व्याप्त कुव्य व्यवस्था पर वक्ताओं ने जमकर विरोध किया। आज हम लोग सिर्फ नाथनगर प्रखंड में ही नहीं बल्कि बिहार में जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में ये स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवा आइकॉन तेजस्वी यादव, इन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक कि इस स्मार्ट मीटर को समाप्त नहीं कर देते हैं, जब तक कि इनकी खामियों को दूर नहीं करवा देते हैं सरकार से, तब तक यह मीटर नहीं लगेगा। क्योंकि यह मीटर जो है गरीब विरोधी मीटर है। यह मीटर जो है ये किसान, मजदूर, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित सभी का मतलब कि जो है सभी लोग इसका विरोध करते हैं। इसका कारण यह है कि बिहार एक गरीब राज्य है। यहाँ आप लोग सभी जानते हैं कि लोग मजदूरी और किसानी करके अपना जीवन निर्वाह करता है, फिर भी 2 जून की रोटी जो है लोगों को नहीं मिल पाती है। और स्मार्ट मीटर में जो 10 दिन में 500 रुपया खत्म हो जाता है, यह क्या के लोगों से संभव है? जो लोग मजदूरी का काम करते हैं उनसे कतई संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। और ये सरकार ये भी चाहती है कि गरीबों का बच्चा, महादलित का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा ये पढ़े नहीं, क्योंकि उसको लाइट जब मिलेगा तो वो बच्चा पढ़ेगा। इसलिए यह सरकार यह भी चाहती है कि उनके बच्चे की शिक्षा को अवरुद्ध कर दो, जिससे वो आगे बढ़ने से वंचित रह जाए। इसलिए सरकार के ऐसे गलत रवैये का और गलत नीति का हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक विरोध करेंगे। और जब तक कि स्मार्ट मीटर सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे। अशोक कुमार राकेश, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष नाथनगर। राष्ट्रीय जनता दल ने जो तय किया है कि स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में हम लोग अभी छोटे पैमाने पे पूरे प्रखंड में, पूरे बिहार के पूरे प्रखंड में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को चेताने के संदर्भ में हम लोग बैठे हुए हैं। और सरकार यदि इसमें तत्कालिक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करके इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, चाहे गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के लिए जो चीटर मीटर के माध्यम से
गरीबों का जो पैसा निकाला जा रहा है उनको हम लोग बंद करवाने का काम करेंगे। सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मीटर लगना चाहिए, लेकिन मीटर में जो खामियां हैं उसको दूर करने के बाद ही आप इसको लगाइए। आप आज हम 5G में जी रहे हैं, आप 2G का मीटर लगा रहे हैं, उसकी बहुत सारी जो खामियां हैं उसको दूर करके आप यदि लगाएंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आज के तारीख में जिस तरह से आपका मीटर लोगों को जीने के लिए उसके जो पैसा है उसके जेब से जो निकालने का काम कर रहा है, ये पूंजीपतियों के जो खाते में जाने का काम कर रहा है, इसका विरोध, घोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता लगातार, चूंकि इसमें बहुत सारी कंप्लेन आया, तब हमारे नेता ने इसमें संज्ञान लिया और गरीबों को बचाने के लिए, गरीबों के जेब को खत्म नहीं हो उसके संरक्षण के लिए वो आज प्रखंड में है। और हमको आने वाला समय में यदि इस तरह का भयावह स्थिति रही तो हम लोग सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, सदन में भी आंदोलन करेंगे। दिवाकर कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा राजद बिहार। रेफरल अस्पताल नाथनगर में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का किया गया आयोजन। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 के तहत रेफरल अस्पताल नाथनगर में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को दोपहर 1 बजे इस शिविर में सभी पंचायत के स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक ने अपने अपने स्वास्थ्य का जांच कराया।